Joy Jungle। उत्तर भारत के घने जंगलों और पुरानी इमारतों से घिरे एक छोटे से कस्बे सूर्यनगर में लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। इस कस्बे की एक पहचान थी, शांति और डर। डर उस पुरानी केमिकल फैक्ट्री का जो कस्बे के आखिरी छोर पर खड़ी थी। 20 साल पहले वो फैक्ट्री अचानक बंद हो गई थी। सरकारी रिकॉर्ड्स में कारण लिखा था आर्थिक नुकसान, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कस्बे में आज भी कहा जाता था कि फैक्ट्री की दीवारों में चीखें दबी हैं और वहां रात में रोशनी अपने आप जल उठती है। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां किसी आदमी की परछाई देखी है जो मदद मांगता हुआ गायब हो जाता है। कनी अफवाहों के बीच पड़ा हुआ था आरव वर्मा। आरव के पिता शेखर वर्मा उस फैक्ट्री में एक ईमानदार अकाउंटेंट थे। वे हर रात घर लौटते समय आरव के लिए मिठाई आते और कहते, बेटा, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है साफ जमीर। लेकिन एक रात वे कभी वापस नहीं आए। पुलिस ने खोजबीन की, कुछ दिन सवाल जवाब हुए, फिर केस बंद। नतीजा, शेखर वर्मा ने नौकरी छोड़ दी और कहीं चले गए। लेकिन आरव की मां जानती थीं, शेखर भागने वालों में से नहीं थे। उस रात के बाद घर में सब कुछ बदल गया। साल बीतने लगे और आरव भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर मां बीमार रहने लगी। घर में सन्नाटा भर गया। मरते समय उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर बस एक ही बात कही, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आरव अब 24 साल का हो चुका था। चेहरे पर सादगी थी, आंखों में सवाल। वो एक लोकल न्यूज चैनल में रिपोर्टर बन गया था, शायद इसलिए क्योंकि उसे सच से डर नहीं लगता था। एक दिन आरव ने इंटरनेट पे उसी पुरानी फैक्ट्री के आर्टिकल को पढ़ा। आरव में पढ़ा कि आज भी किसी इंसान की परछाई उस पुरानी बंद फैक्ट्री में देखी है जो मदद मांगता हुआ गायब हो जाता है। आरव की सांसें तेज हो गईं। 20 साल से दबी यादें एक साथ जाग उठीं। सच को जानने की चाह में आरव ने उसी समय रात के 11 बजे कैमरा, मोबाइल और टॉर्च लेकर आरव फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। फैक्ट्री का गेट आधा टूटा हुआ था। हवा में अजीब सी सीलन थी। जैसे ही आरव अंदर घुसा, टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। पुराने खून के निशान, टूटे हुए केमिकल ड्रम, जले हुए कागज। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। आगे एक कमरे में उसे बिखरी हुई फाइलें मिलीं। उन फाइलों पर लिखा था, महेंद्र मल्होत्रा, मालिक। महेंद्र मल्होत्रा। आज वही आदमी कस्बे का सबसे बड़ा नेता था। ईमानदारी का मुखौटा, लेकिन अंदर जहर। आरव फाइलें देखने ही वाला था कि अचानक फैक्ट्री की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। इतनी देर तक जिंदा रहने की वजह जानना चाहते हो? पीछे से भारी आवाज आई। आरव पलटा। महेंद्र मल्होत्रा सामने खड़ा था, 2 हथियारबंद आदमियों के साथ। बिल्कुल अपने पिता जैसा जिद्दी। आरव ने दांत खींचते हुए पूछा, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? महेंद्र की आंखों में ठंडापन उतर आया। तुम्हारे पिता ने मेरे काले कारोबार का पूरा हिसाब सरकार को देने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें समझाया, डराया, खरीदा भी, लेकिन वे नहीं माने। महेंद्र हंसा। उन्होंने ईमानदारी चुनी, और ईमानदारी यहां सबसे महंगी चीज है। गुंडों ने आरव को पकड़ लिया। महेंद्र बोला, अब तुम्हारे पास भी 2 ही रास्ते हैं, या तो चुप रहो या फिर यहीं गुम हो जाओ। आरव मुस्कुराया। आपको क्या लगा मैं बिना तैयारी आया हूं? उसने मोबाइल ऊपर किया। रिकॉर्डिंग ऑन थी। उसी पल बाहर पुलिस सायरन गूंज उठे। महेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे पिता अकेले थे, आरव बोला, लेकिन मैं नहीं। पुलिस ने अंदर घुसकर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री से कई साल पुराने सबूत मिले, गुमशुदा मजदूरों के रिकॉर्ड, अवैध केमिकल और शेखर वर्मा की आखिरी रिपोर्ट। कुछ महीनों बाद सूर्यनगर बदला हुआ था। महेंद्र जेल में था। फैक्ट्री को गिरा दिया गया। वहां अब एक बोर्ड लगा था, यहां कभी सच को दबाया गया था, लेकिन सच कभी नहीं मरता। आरव ने अपने पिता के नाम पर शेखर वर्मा सत्य पुरस्कार शुरू किया।